श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कहे मुतलक अर्श भेद। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परम धाम के सागरों का वर्णन चल रहा है, तो इसमें ये समझाया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है, वो सबसे बड़ी निधि होती है, सबसे बड़ी संपत्ति। अब ब्रह्मात्मा उस संपत्ति को प्राप्त करते ही रहना चाहती है, उसका अनुभव करते रहना चाहती है। तो सचमुच बंदगी का फल, नमन का, पूजा पाठ वगैरह जो भी है, तो वंदना का फल यही है। और वो ब्रह्मात्माएं फिर दूसरों को भी समझा देती है। जिन दिल हुआ अरस हक का, जिन ब्रह्मात्माओं का दिल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम बन गया है, तो ऐसी आत्माएं क्या करती है? सो लीजो इन अर्श शहूर, तो परम धाम के इन रहस्यों पर वो विचार करती है। कहे हा कहू कोम ए मोमिनो, तो ए मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओं, कि कहे हा कहो कोम, धाम धनी की आज्ञा से ही ये बात कही जा रही है। नूर पर नूर सिर नूर, तो धामधनी के आदेश से ही नूर से परे, नूर पर नूर सिर नूर। तो कहने का तात्पर्य है, ये प्रकाश से भी प्रकाश, ऐसा दिव्य प्रकाशमान दिव्य परम धाम। अब एक तरफ उसको, अगर नूर को यदि हम अक्षर बोल दें, तो अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से भी विशिष्ट अक्षरातीत परम धाम का वर्णन हुआ है। तो अक्षरातीत के आदेश से ही, तो ऐसे हमने अपने मर्जी से नहीं किया है। तो इस प्रकार से समझा रहे हैं। इन नूर रांग की रोशनी, क्यों कहूँ जुवा इन मुख, ये किले की भांति, तो ये एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, इस प्रकार से वो ऊंचे 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 ऐसे महल मंदिर बनते गए हैं। तो ये रंग की तरह से इनकी जो रोशनी है, क्यों कहूँ जुवा इन मुख, इस जिह्वा के द्वारा, इस मुंह के द्वारा उसको कैसे वर्णन कर सकते हैं। द्वार द्वारी कलश कंगुरे, द्वार और द्वारी, बड़े बड़े द्वार। अब वो द्वार भी बोलते हैं, हमें सामान्य लगता है, किंतु बहुत ऊंचे ऐसे होंगे, क्योंकि जैसे महल वहाँ के भवन है, जैसे अट्टालिकाएँ हैं, उस प्रकार से ही उनके द्वार भी हैं, और उनकी मंजिल वगैरह भी उसी प्रकार की ऊंची है, ऐसा ये समझाना चाह रहे हैं। द्वार द्वारी, छोटे द्वार को द्वारी कहा है, बड़े द्वार, छोटे द्वार, कलश और कंगुरे। ये लेहा कहो कुमे मोमिन सुख, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही तो ब्रह्मात्माएं इन सब का दर्शन करके आनंद का अनुभव करती है। दोए दोए गुरज बीच द्वार के, तो ये बड़े बड़े भवन है ना, तो उनके वो द्वार के बीच द्वार, बीच में द्वार और दोनों तरफ तो दो दो वैसे दोनों तरफ चबूतरे, और द्वार तो काफ़ी ऊंचे हैं। तो अब चबूतरे में फिर चबूतरा भी क्या है कि उसमें भी किनार पर स्तंभ हैं और फिर ऊपर मंजिल है, ऐसे करके उसमें ऊंचे हैं, जैसे रंग भवन का द्वार है।
2 मंजिल ऊंचा है और उसके साथ में द्वार के दोनों तरफ के चबूतरे, द्वार पूरा हो तब तक में 2 चबूतरे आते हैं ना एक तरफ, तो 4 चबूतरे होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी ये कहना चाह रहे हैं, दोए दोए गुरज बीच द्वार के, तो बीच में द्वार और दोनों तरफ तो 2-2 गुरज हैं, तो 2-2 छोटी द्वारी के, तो उनमें फिर छोटे छोटे द्वारी भी है, द्वार छोटे द्वार हैं। तो अब वो किस प्रकार से हैं? छोटे कमान हैं। ए छोटे बड़े मेहराब जो शोभा क्यों कहूँ सिफत ए, तो उनकी शोभा किस प्रकार से बताएं? तो ये छोटे बड़े कमान, तो मुख्य द्वार है तो बड़ा कमान होगा, तो उसके साथ में चबूतरे में तो वहाँ भी स्तंभ है, तो वहाँ भी कमान है। तो इस तरह से ऐसे उसमें शोभा देत देखाई आसमान में, इन सब की शोभा आसमान तक छाई हुई होती है। ऊंची सीढ़ियों नहीं शुमार, जितने ऊंचे भवन है नीचे से वहाँ तक सीढ़ी पहुँची होती है। तो भवनों में सीढ़ियाँ तो होती ही है, तो कितनी ऊंची सीढ़ी होगी दुनिया के हिसाब से, तो कल्पना करेंगे तो लगेगा कि ऐसी सीढ़ी चढ़नी पड़े तो कितना होगा। यहाँ पर वो गिरनार में 10,000 सीढ़ियाँ हैं, तो उसको चढ़ने में कितना मुश्किल कर मानते हैं। ऐसे तो हमने तो कभी वो सीढ़ियाँ देखी भी नहीं है, लेकिन जो लोग जाते हैं तो बड़े मुश्किल से चढ़ते हैं। अब यहाँ तो कितने मंजिल हैं, तो उसमें तो फिर सीढ़ियाँ बहुत हो जाएगी ना। तो इस तरह से ऊंची सीढ़ियों नहीं शुमार, उनका कोई पारावार नहीं है। 4-4 आगों द्वार चबूतरों, द्वार के दोनों तरफ न 4-4 चबूतरे। तो ये कहने का तात्पर्य, तो ऐसे वो सामने भी वो होता है, लेकिन यहाँ के एक द्वार है, द्वार की ऊंचाई जितनी है तो उसमें नीचे भी चबूतरा है और ऊपर भी ऐसे, तो 4-4 चबूतरे इस प्रकार से भी होते हैं। 2-2 बन के रंग नहीं पार, तो और वहाँ पर 2-2 वन नहीं है, वृक्ष है, तो दोनों तरफ वृक्ष है। तो चबूतरों में तो फिर वृक्ष भी है, वो जैसे रंग भवन के सामने हरा और लाल है, उस प्रकार से चबूतरे में भी हरे और लाल, तो इस प्रकार से वृक्ष है। तो उनका भी, उनमें भी इतना सुंदर रंग उनसे निकलता है, उसका भी कोई पारावार नहीं है। 2 मुनारों लगते कई छाते चबूतरों पर। अब ये इसमें क्या है कि अब 4 चबूतरे कहने से, तो इस हिसाब से भी 4 चबूतरे उसमें हैं, तो वो ऊपर कहने से कि ये द्वार है, मुख्य द्वार है, तो एक भूमि का ऊपर है, और नीचे चांदनी चौक, और वहाँ भी चबूतरे हैं, और ये ऐसे, तो द्वार के आगे 4 चबूतरे हैं, जैसे रंग भवन में है तो उस प्रकार से। तो ऊपर द्वार के सम्मुख, द्वार के पास के चबूतरे, और फिर वहाँ से नीचे सीढ़ी उतरती है, तो सीढ़ी जैसे नीचे लैंड करती है, लैंडिंग होती है, तो उसके दोनों तरफ पे चबूतरे हैं। तो उन दोनों तरफ के चबूतरे में तो हरे लाल वृक्ष हैं, और ऊपर के चबूतरे की शोभा अलग है, उसमें वो गुर्ज है। तो उस गुर्ज की बात करते हैं। 2 मुनारों लगते कई छाते चबूतरों पर, ऐसे ये 2 उनमें बुर्ज है, तो ऐसे ऊपर 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 चलते जाते हैं, तो उसको ही बुर्ज कह दिया। तो वो उसमें कितने ही छत हैं, तो ऐसी छतें चलती रहती है, जितने भवन ऊंचे हैं उतने। 2 बीच सीढ़ियाँ आगो द्वार के, तो दोनों के उसमें द्वार के सामने सीढ़ियाँ हैं। तो वो ऐसी भी वो गुर्जों में भी ऊपर चढ़ना हो तो उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई होती है। जुआ सिफत पहुँचे क्यों कर, उनका वर्णन जुआ के द्वारा नहीं हो सकता है, तो ये इसलिए थोड़ा सा संकेत में ऐसा है बता दिया।
वृक्ष बाग आगों सब चबूतरों, सब चबूतरों के आगे विभिन्न उपवन वगैरह हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। इसलिए कहा कई जुदे जुदे बागों रंग बन। तो बगीचे भी भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देंगे और वृक्ष भी भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देंगे। इस प्रकार की शोभा है। आगू देत खूबी इन द्वार ने, वन आसमान की रोशन। अब ये वृक्ष हैं तो इन द्वार की शोभा को भी बढ़ाते हैं। द्वार वृक्षों की शोभा बढ़ाते हैं और वृक्ष द्वार की शोभा बढ़ाते हैं। और ये वृक्ष फिर पूरे आसमान को भी प्रकाशित करते हैं। तो इनसे प्रकाश निकलता है तो पूरे आसमान में छा जाता है। सब बागों शोभित रस्ते, कहूँ घट बड़ नाही हार। सब बगीचों में न बीच बीच में मार्ग है, वो कोई छोटे बड़े ऐसे नहीं है और बड़ी शोभा है उसकी। तो उनकी हार पंक्ति तो एक समान है, कोई घट बड़ नहीं है। कई चौक मोहल मंदिर के, कई गली चली बांध किनारा। तो इस प्रकार तो यहाँ के मंदिर माहौल तो इन सब के बीच में अनेक चौक वगैरह हैं। और तो उसमें चौक हैं तो फिर उनके साथ से वो गलियां मार्ग भी निकले हुए होते हैं। तो ऐसे मार्ग हैं जिनका भी कोई पारावार नहीं है। तो कई गली चली बांध किनारे बांध करके कहने का तात्पर्य वो अब किनारे पर तो वृक्ष हैं और ऐसी गलियां ऐसे चलती हैं, ऐसे सीधी बहुत दूर तक पहुंचती है। तो वो एक समान उसके दोनों किनारे तो उसी प्रकार से हैं, उतनी चौड़ाई और वही आगे बहुत दूर तक लंबाई तक ऐसे पहुंचते। उसको किनारा बांध करके ऐसा बोला, जैसे नहर है तो दोनों तरफ बंधा हुआ है ना, तो इस तरह से ये रास्ते के भी दोनों तरफ में वृक्ष वगैरह ऐसे खड़े हैं। तो एक जैसी शोभा है। लाल जीमी नूर लाल बन, शोभित पशु नूर लाल। अच्छा, अब ये रंग की बात करते हैं। अब ये जो गलियां ऐसे सीधी जाती है ना, ऊपर वाली चौपाई में बताई, तो कहीं पर रास्ते में आप देखेंगे कोई बड़ा रास्ता हो और उसके दोनों तरफ वृक्ष खड़े हों, तो दूर दूर तक वृक्ष दीवार की तरह से हैं, ऐसा लगता है। तो उसी प्रकार की बात कह रहे हैं। तो वो दोनों तो उसमें रास्ते हैं, वो दोनों तरफ बांध करके, किनारे बांध करके ऐसे चले हों, आगे तक रास्ता को दिखाई देता है और दोनों तरफ ऐसे वृक्ष खड़े हैं, ऐसी शोभा है। अब ये कहते हैं लाल जीमी नूर लाल बन। कहीं भूमि, कहीं की भूमि है परमधाम में, कहीं की भूमि है वो लाल है, लाल जीमी, और उनसे नूर प्रकाशमयी भूमि है। और लाल बन, वहाँ के वृक्ष भी लाल लाल है। शोभित पशु नूर लाल, तो वहाँ के पशु वगैरह तो वो भी लाल लाल होंगे, उनके बाल वगैरह लाल होंगे। पक्षी होंगे तो पक्षियों के पंख वगैरह इस प्रकार के। लाल जानवर लाल पर, तो जानवर यहाँ पक्षी के लिए कह रहे हैं, तो पक्षी भी लाल हैं और उनके पंख भी लाल हैं। रंग फल फूल सब गुलाल, तो वहाँ के वृक्षों के फल है फूल है तो सब में भी लालिमा है। तो लाल कहने से एक ही लाल ऐसा नहीं है, तो कहीं थोड़ा सा कम है, कहीं गुलाबी टाइप है, ऐसे लाल ही है, किंतु लाल में भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है। तो ये लाल कहाँ पर है, तो उसके लिए ऐसा माना गया है कि रंग भवन के दक्षिण दिशा में तो नीर सागर है, तो नीर सागर का रंग सामान्य रूप से वो लाल ऐसा मान देते हैं। तो उसके हिसाब से ये लाल गुलाबी, लाल कहने से यहाँ थोड़ी गुलाबी गुलाबी टाइप ऐसा मानना होगा। तो इस प्रकार की शोभा है। नूर जरद जिमी जानवर, नूर पीले पशु जरद जोत। तो जरद कह रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा पीलापन। तो
तो उसको वो जरद रंग कह रहे हैं। नूर जरद जीमी जानवर, तो किसी एक दिशा में, तो वो दिशा नैऋत्य दिशा है, तो दक्षिण के आगे वाली दिशा है, तो वो नैऋत्य दिशा। तो उसके लिए ये तो वहाँ पर क्या है कि वो सब में जरद रंग है। जरद का मतलब पीला, पीले, तो उसके लिए नूर पीले, पशु जरद जोता, तो भूमि, वृक्ष और वहाँ के पशु पक्षी, तो ये सब कैसे हैं, तो उसी रंग के हैं, पीले 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 ऐसे लगेंगे। फल फूल पीले, वृक्ष बेलियाँ, फल फूल वगैरह सब में पीत वर्ण है। वृक्ष लताएं, नूर पीला, आकाश उद्योत, तो वहाँ से उसमें से जो प्रकाश निकलता है तो आकाश में वो भी पीला ही छा जाता है। तो दूर से देखने पर तो ऊपर तक वो पीला स्तंभ खड़ा हो, इस प्रकार से लगता है। तो ये नैऋत्य कोने की बात कर रहे हैं। नीली जीमी नूर पाचकी, नूर नीले पशु जानवर, तो कहीं कहीं की भूमि नीली है, वो पाँच की तरह से, तो पाँच है वो, तो ये नीली कहने से वो गुजराती में हरा को नीला बोल देते हैं, तो फिर वो नीला को फिर वो आसमानी बोल देंगे। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा, तो उसमें कई बार उस प्रकार से वो गुजराती प्रकार से भी तो ऐसे शब्द निकलते थे। तो यह कहा हरे के लिए है। नीली जीमी नूर पाँच की, पाँच है वो हरा होता है, इसलिए ऐसे समझना चाहिए, हरित रंग का वो रत्न है, तो वो पूरी भूमि भी वो हरी है। नूर नीले पशु जानवर, वहाँ के पशु वगैरह भी, पशु पक्षी वगैरह सब तो वो नीले दिखाई देंगे। नूर नीला आसमान जीमी, तो आसमान भी हो तो उसी प्रकार से हरा हरा ही दिखाई देगा, भूमि से लेकर के आसमान तक। ए नूर खूबी कहूँ क्यों कर, इस नूर की शोभा का वर्णन क्या करें। तो ये दधि सागर इस प्रकार से माना है, तो उसकी शोभा है, उसका रंग है वो हरित वर्ण का माना है। श्वेत जीमी, श्वेत पशु पंखी, तो कहीं भूमि श्वेत है, तो ये, और वहाँ पर पशु पक्षी वगैरह भी सफ़ेद है, धवल वर्ण के हैं। नूर आकाश उज्ज्वल, आकाश भी वो उसमें उज्ज्वल तो है ही, वो आकाश का भी धवल वर्ण बड़ा उज्ज्वल है। उज्ज्वल रंग नूर सबे, वृक्ष बेल श्वेत, फल फूल फूल फल, तो ये सब फल फूल वगैरह सब उसी प्रकार के हैं। ये अग्निकोण का नूर सागर है, उसका श्वेत वर्ण ऐसा माना गया है, तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर कहा। नूर श्याम जीमी, आसमान लगा, कहीं की जीमी भूमि है, आसमान तक वो श्याम वर्ण की दिखाई देगी। श्याम का मतलब थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा अंधेरा, पूरा प्रकाश ना हो, कम प्रकाश जैसा हो, तो उसका, तो एकदम काला ऐसा नहीं है। नूर श्याम पशु पंखी, नूर पशु पक्षी वगैरह थोड़े से डल ऐसे लगेंगे, वो डल से भी थोड़े से डार्क, तो ऐसे वो ऑफ वाइट ऐसा समझ लेना, तो ऑफ वाइट में थोड़ा सा डार्कनेस, तो ऐसा, तो जैसे छाया पड़ती हो तो उस प्रकार से। फल फूल श्याम नूर, वृक्ष बेली, फल फूल वृक्ष लताएं, ये सब श्याम इस प्रकार से श्याम वर्ण के हैं। पशु पंक्षी सब जहूरा, पशु पक्षी सब का ऐसे निकलने वाला प्रकाश भी उसी, किरणें भी उसी प्रकार की है। तो ये उत्तर दिशा और मधुसागर का वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार से समझाया। नूर जीमी आसमानी, आसमान नूर, रंग पशु पंक्षी नूर आसमान। अब ये वायव्य दिशा, उत्तर पश्चिम की दिशा होती है, वो वायव्य दिशा होती है, उसकी बात करते हैं। तो वहाँ पर वो पूरा वो आसमानी रंग का, वो नीले नीले रंग का, तो इस प्रकार से वो भूमि है, भूमि से लेकर के आसमान तक पशु पक्षी सारे, फल फूल वृक्ष वगैरह लताएं वगैरह सब, शोभा जंग सके न भान, तो वो भी उसी प्रकार से दूसरे की में जैसा रंग है उसमें आसमानी रंग है,
तो वो भी उसी प्रकार से ऊपर तक पहुँचते हैं। दस रंग दस दस रंग वृक्ष बेल में, फल फूल रंग दस दस, कहीं ना 10-10 रंग के दिखाई देंगे। भूमि भी 10 रंग की, वहाँ पर वृक्ष वगैरह, लताएं, फल फूल वगैरह, और पूरा आसमान तक 10 रंग दिखाई देंगे। फल फूल रंग दस दस, रंग दस दस जिमी आकाशे, नूर पशु पंखी वाही रंग रस याही रंग रस। तो पशु पक्षी वगैरह सब में भी 10-10 प्रकार के रंग दिखाई देंगे। तो ये इसके लिए ऐसा 10-10 रंग का, तो वो रस सागर ईशान कोण वाला इस प्रकार से समझाया। तो इस प्रकार कई रंगों जिमी, कई आकाशें, तो अब वो कई रंग, तो कितने रंग है जिसका कोई पारावार नहीं है। भूमि में भी, भूमि से लेकर आकाश पर्यंत। पशु पक्षी वन कई रंग, पशु पक्षी वृक्ष वगैरह में भी ऐसे असंख्य रंग हैं। सब चीज़ें शोभा, सब आसमान, तो उनकी सारी शोभा आसमान तक पहुंचती है। शोभा नूर सबों ने जंग, तो उनकी शोभा क्या है, वो अलग अलग प्रकार के रंग हैं, वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके है, तो मानो स्पर्धा करते हो, इस प्रकार की शोभा है। तो इसके लिए कहा ऐसे असंख्य रंग तो कहाँ मिलेंगे, तो माना कि ये सर्व रस है ना, तो उसमें सब प्रकार के रस हैं, तो सब प्रकार के रंग भी है। सर्वरस सागर, तो वो पूर्व दिशा की वो कृपा के सागर है। कृपा में हर प्रकार के रंग है, हर प्रकार के रस है। इस प्रकार से ऐसा बता दिया। तो ऐसे अलग अलग दिशाओं में ऐसी शोभा मिलती है। अब उनके रंग में परिवर्तन होता है, उसकी बात अपने कल करेंगे। अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शोभा नूर सबों में जंग, कई रंगों जिमी कई आकाशें, पशु पंखी वन कई रंग, पशु पंखी वन कई रंग, सब चीजों शोभा सब आसमान, सर्व चीजों शोभा सब आसमान, शोभा नूर सबों में जंग, शोभा